Hello dear students, welcomes you all in online classes of Bishop Academy. Dear students, as you all know, due to this COVID-19 pandemic, our physical classes are not possible to run in very well. So now we are study with online classes only, as आप पहले भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज फिजिक्स का जो है आपका पहला लेक्चर होगा। क्लास में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका था, बट रिवीजन प्रोसेस चल रहा था। उसके बियॉन्ड जो भी है ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से शुरू करूँगा। इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स एटसेट्रा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ठीक है। जो भी वीडियो लेक्चर पोस्ट होगा उसका नोट्स बनाइए। असाइनमेंट आपको दिया जाएगा और असाइनमेंट आप गूगल क्लासरूम के जरिए सॉल्व करके सेंड करेंगे, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about Ohm's law. It is very beginning topic of chapter 1 electricity of your term 2 examination. Okay, so what is Ohm's law? As you all know, Ohm's law states that the current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end of the conductor, providing temperature, pressure and all other physical quantities, all other physical conditions remains constant. Okay, suppose that temperature constant है, pressure constant है, etc. constant हो, तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो उसमें अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट this is a conductor. Suppose that this is a conductor and this conductor is applied by connected by an external source. इसको हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दे रहे हैं। सपोज दैट ये एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्विच भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप स्विच कनेक्ट कर सकते हैं, कोई की कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कंडक्टर है और ये हमने एक बैटरी से इसे कनेक्ट किया है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो जो ये करंट फ्लो करता है, इसमें इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों एंड के बीच। सपोज दैट दिस इज 1 एंड दिस इज 2, यानी 1 और 2 के बीच कितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया है इस पर डिपेंड करता है कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज applied across the end of the conductor. So how can we define Ohm's law? According to Ohm's law, the current passing through any conductor is directly proportional to the potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वोल्टेज अप्लाइड। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि कितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया है दोनों एंड के क्रॉस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस
applied at the end of the conductors providing, ये नेसेसरी कंडीशन है, ध्यान रखेंगे, providing temperature, pressure or other physical factors remain constant। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि टेम्परेचर, प्रेशर और अदर फिजिकल फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो करंट फ्लो करता है इस कंडक्टर के थ्रू वो अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। I is directly proportional to V. It means when we increase the applied voltage, then current through the conductor increases. When we decrease the applied voltage, then the current passing through the conductor decreases. Okay, so it is direct relation between the current flowing and voltage applied. जितना ही आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट उतना ही इंक्रीज करेगा, वोल्टेज डिक्रीज करेंगे करंट डिक्रीज करेगा, जो कि इस कंडक्टर से पास हो रहा है। तो ये आपका एक कंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है मैथमेटिकली जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप रिमूव करते हैं तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है। यहाँ पे आएगा I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r इंटू वी। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ होता है। यहाँ पे R एक कांस्टेंट है, R is a constant which is known as resistance of conductor, where R proportionally, यहाँ पे R एक कांस्टेंट है जिसे आप क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। ओके, जो रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। वोल्टेज, जब इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड करंट पासिंग थ्रू इट। रेजिस्टेंस हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो ये ओम्स लॉ हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें कि I वर्सेस V का जो ग्राफ है या जो V वर्सेस I का जो ग्राफ है वो क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्राफ बिटवीन V वर्सेस I। वो अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में क्या ग्राफ होगा, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, सपोज दैट ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस के क्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉ करेंगे और x एक्सिस के क्रॉस हम करंट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि VI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज इक्वल टू IR। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। तो जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ये ग्राफ मिलता है, जहां से आप लिख सकते हैं आइदर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। और जो इसका स्लोप होता है, अगर हम इसका स्लोप लें, स्लोप क्या होता है, सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, तो जो इसका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ V
वर्सेस आई कर्व, V वर्सेस आई कर्व इज इक्वल टू tan थीटा। ये जो थीटा बनता है वो आई एक्सिस से, सपोज दैट ये कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है, तो इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू, सपोज दैट दिस इज चेंज इन वोल्टेज एंड दिस इज चेंज इन करंट, तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, सो tan थीटा इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट एंड इट इज इक्वल टू R। दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। ओके, तो स्टूडेंट इट इज होल अबाउट ओम्स लॉ। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिटेल्ड अबाउट रेजिस्टेंस। सो ये आप नोट्स में कंप्लीट करेंगे, इसके रिगार्डिंग कुछ आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा जो आप कंप्लीट करके सेंड करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।